नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर इमरान यूसुफ मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि हरासमेंट की कितनी इकसाम है? देखिए, कॉन्टेक्स्ट की बुनियाद के ऊपर, बंदे की बुनियाद के ऊपर इकसाम बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन अगर हम जनरलाइज बात करते हैं तो एक जिस्मानी हरासमेंट होती है जिसमें आप तशद्दुद करते हैं। दूसरा जो है वो एक ज़हनी तौर के ऊपर आप टॉर्चर देते हैं। साइलेंस एक बहुत बड़ा टॉर्चर होता है कि सामने वाला आपसे एक करीबी रिश्ते में बात कर रहा है और आप जवाब ही नहीं दे रहे, राइट? तो आप इसको मज़ीद टॉर्चर ही कर रहे हैं। कुछ आप इस तरह ज़ाती तौर पर इस तरह की हरकत करते हैं कि सामने वाला अनकम्फर्टेबल हो जाए, और वो किसी भी कॉन्टेक्ट में, चाहे वो ऑफ़िस है, वो घर है, वो स्कूल कॉलेज है, रोड है, ट्रैवल कर रहे हैं, बसों में इस तरह की कोई हरकत करना कि जिसके अंदर सामने वाले को अनकम्फर्टेबल करना है, सामने वाला किसी ऐसे जहनी दबाव का शिकार हो जाए कि वो अपने आप को एक बेचैन महसूस करे, गैर महफूज महसूस करे। तो ये किसी भी शख्स को ईज़ा पहुंचाना, एक्चुअली जो पहुंचा रहा है वो हरास कर रहा है। उससे इनको किस किस्म की तस्कीन मिलती है? क्या ये किसी जहनी माजूरी का शिकार होते हैं? बुनियादी तौर पर जब हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं उस वक्त हम ये देखते हैं कि ये शख्स जो इस तरह की हरकत कर रहा है, क्या ये शऊरी तौर पर कर रहा है या उस वक्त अपनी शऊर की कैफियत में नहीं है। ये दोनों मुमकिन है, और उस शऊर के अंदर जो भी उसकी डेविएशन हैं वो उस तरह की एक्सप्रेस कर रही हैं कि अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखा देना, अपने आप को इस तरह शो कर देना कि सामने वाला जो है वो अनकम्फर्टेबल हो जाए। तो ये इस तरह की डेविएशन है, और कुछ लोग इसको जानबूझ के जो है वो कर रहे होते हैं क्योंकि उनसे उनको एक किस्म का प्लेजर जो है वो मिल रहा होता है। ये जो प्लेजर है, ये किस किस्म का प्लेजर है? आप देखें ना, मुझे कभी कल किसी ने कहा था कि सवाल बल्कि मुझे भेजा था कि मुझे जलाने में मज़ा आता है। तो इस तरह वो लोग जिनको ये सेल्फ पेन पसंद होता है, तशद्दुद अपने ऊपर पसंद होता है, तो वो इस तरह की ऐसी बहुत सारी जहनी कैफियत होती हैं जिसके अंदर बंदे को इसके अंदर प्लेजर सीख होता है। आपने देखा वो लोग बैठे हाथ से काट रहे हैं बैठे हुए, और उसके बाद अपना खून देख रहे हैं, खून चूस रहे हैं। एक मतलब कोई भी एक्सट्रीम हो सकती है। आपके मुताबिक क्या नॉर्मल शख्स भी ये हरकत कर सकता है? जो भी शख्स अपने किसी भी तनाजुर के अंदर अपनी अखलाकियात और क़ानून की पासदारी नहीं कर रहा, मैं उसको नॉर्मल कैसे कह सकता हूँ? ऐसे लोगों को क्या काउंसलिंग की ज़रूरत होती है? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो तरबियत की ज़रूरत होती है कि हमने कोई तरबियत का कोई ऐसा इंतज़ाम किया या नहीं किया। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस माहौल में है। यानी अगर कोई ऐसा एक शख्स है जो टोटल आसपास जिसके जुर्म और नशा है, वहाँ पे उसकी काउंसलिंग करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे वहाँ पे। तो और जैसे मैंने कहा, अगर कोई इस तरह की सीवियरिटी है कि एक शख्स इस तरह की हरकतें कर रहा है और अपने शऊर में भी नहीं है, तो फिर तो डेफिनेटली वो साइकेट्रिक पेशेंट है, उसका इलाज करना पड़ेगा। एक तरफ एक औरत जो बाहिजाब निकल रही है, पर्दे में निकल रही है, तमाम चीज़ों का ख्याल कर रही है, उसको भी माशरे में इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। डेफिनेटली कानून की ज़िम्मेदारी है कि स्ट्रीट के ऊपर चलने वाले हर शख्स के तहफ़्फ़ुज़ का कानून ज़िम्मेदार है, रियासत उसकी ज़िम्मेदार है। अगर कोई बच्ची कहती है कि जी उसने अपने पर्दे का ख्याल नहीं रखा, तो भी ये राइट किसी दूसरे को नहीं देता कि आप जाके उसको अटैक कर दें, आप उसको हैरास कर दें, आप उसके ऊपर आवाज़ें कस दें, या आप उसको इवन छेड़छाड़ कर दें। ये उसका अमल था, जो भी उसका अमल था ये उसका अमल था, लेकिन करने वाले की तो ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती, ना दुनिया के कानून में ना आखिरत के कानून में। हमारे पास एक वो भी दादाद आती है जो अपने इज़वाजी रिश्ते कायम नहीं कर पाती क्योंकि वो इतने ट्रॉमा के अंदर होती हैं, वो बच्चियाँ शादी होने के बाद भी उनके साथ ये हरासमेंट उनके खूनी रिश्तों ने की है घर में। यहाँ के मर्दों की ये सोच क्यों है कि वो बाहर निकली हुई हर औरत को माले गनीमत क्यों समझ लेते हैं? क्योंकि उसके घर में कि माँ ने थप्पड़ ही नहीं मारा। हमारे यहाँ आज भी उसको मर्दानगी समझा जाता है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे जो लुच्चा लफंगा होता है वही घर के उसको